Assalamu alaikum, dear viewers. How are you? I hope that you are all fine. मैं हूं एडवोकेट हमूदुर्रहमान जिस्रा और आपने पहले मेरे इस चैनल पर प्रेसी का एक लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने प्रेसी लिखने के कवानीन और ज़वाबित आपको बताए थे। कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक का हो, एफए का हो, बीए का हो, सीएसएस, पीएमएस, जुडिशरी, इस कम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट हो, प्रेसी लिखने के असूल व ज़वाबित एक जैसे होते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि प्रेसी की जो वर्डिंग है वो मैट्रिक लेवल पर थोड़ी हल्की होती है, एफए में थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है, फिर बीए में और मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होती है, और सीएसएस के पेपर में या कंपटीशन के पेपर में तो यकीनन जो वर्डिंग है वो इतनी सिंपल नहीं होती। इतनी मुश्किल भी नहीं होती लेकिन इतनी सिंपल भी नहीं होती। तो जो भी है, बहरहाल प्रेसी लिखने के कवानीन मैंने पहले एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रखे हैं और डिटेल के साथ कर रखे हैं। उसका उस वीडियो का जो है ना लिंक वो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आज मैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये बताऊंगा कि एक प्रेसी कैसे लिखते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले एक जो ओरिजिनल पैसेज है उसको पढ़ना है। आपने उस पैसेज को पढ़ना है, उसको आपने 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। ये आपकी अपनी कैलिबर पर डिपेंड करता है कि आप उसको एक बार पढ़कर अपनी प्रेसी लिख सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी है, आपकी वोकैब बहुत अच्छी है, तो आपको मोर देन वंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपनी प्रेसी बड़े अच्छे अंदाज से लिख सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कमज़ोर हैं थोड़े बहुत, तो आपको 3-4 मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पैसेज में क्या कहा गया है। मैंने ये जो पैसेज आपके लिए सिलेक्ट किया है, मैंने जनरल तमाम स्टूडेंट्स के लिए किया है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी देखेंगे, सीएसएस पीएमएस के भी देखेंगे, उनके लिए मैंने ये एक तरीकाकार वजह किया है कि इस तरीकाकार के तहत आप प्रेसी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वोकैब मजबूत करना मेरा मिशन नहीं है, बल्कि आपको प्रेसी लिखने का तरीकाकार बताना मेरा मकसद है। तो डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ मेनी क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, इसमें आप देखेंगे डाइट क्या होती है जी, खुराक। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन मतलब रोकना, ऑफ मेनी क्रोनिक डिजीजेस, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां। यानी कि जो आपकी खुराक है आपको बहुत सारी खतरनाक बीमारियां, और क्रॉनिक क्या होता है, क्रॉनिक होता है जी ज्यादा लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियां। ज्यादा लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियों से आपको रोकती है अच्छी खुराक। अच्छी खुराक क्या करती है, आपके अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। डेफिनेटली जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, कम से कम लगेगी, चांस बहुत कम होंगे। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट रिच इन फ्रूट्स, vegetables, whole grains and lean protein can help to prevent the risk of heart attack, diabetes and certain cancers। यानी कि वो कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं जो कि इनरिच्ड हैं, विटामिन्स हैं, उनमें प्रोटीन्स हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपको हार्ट अटैक से बचाएंगी, डायबिटीज़ यानी शुगर से बचाएंगी, और सर्टेन कैंसर से आपको महफूज रखेंगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द डाइट हाई इन प्रोसेस्ड एंड अनहेल्दी फूड्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ दीज डिजीजेज। यानी कि अगर आपकी खुराक सेहतमंदाना खुराक नहीं है तो वो आपकी बीमारियां जो है ना, अगर आप उस खुराक का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके अंदर इन बीमारियों का रिस्क बढ़ाएगी। वो खुराक यानी कि वो खुराक क्या है, अनहेल्दी सी खुराक है, वो आपके अंदर इन बीमारियों का रिस्क बढ़ाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड वी ईट। ये भी बड़ा जरूरी है कि हमें पता हो कि हम कौन सी खुराक खा रहे हैं, यानी हमें हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का पता होना चाहिए। एंड ट्राई टू इंक्लूड न्यूट्रिएंट डेंस इन आवर डाइट, और हमें अपनी खुराक में बहुत सारी जो है ना न्यूट्रिशन मतलब गजाइत वाली खुराक हमें खानी चाहिए। ये एक है जी पैसेज। तो प्रेसी लिखने से पहले आप मतलब आप पहले प्रेसी लिख लें, उसके बाद आप एक इसका टाइटल तजवीज कर दें। तो आप टाइटल क्या करेंगे, टाइटल आपने प्रेसी की हेडिंग देनी है और हेडिंग के नीचे आपने टाइटल लिखना है। यानी प्रेसी लिखने से पहले आपने टाइटल लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स यूं करते हैं कि प्रेसी लिखने के बाद टाइटल लिखते हैं, ये गलत हो जाता है। और टाइटल भी क्या करते हैं, एक से ज्यादा लिख लेते हैं, ये भी गलत हो जाता है। टाइटल आपने सिर्फ एक ही लिखना है और प्रेसी के शुरू में लिखना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा असूल ये है कि जब आप प्रेसी को 3-4 मरतबा पढ़ेंगे, मुश्किल वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है और उसका आपने क्रैक्स बैठाना है ज़हन में। उसके बाद आपने प्रेसी लिखनी है 1/3, यानी कि ओरिजिनल पैसेज का 1/3 होना चाहिए। और आपने किसी भी सेंटेंस को जो ओरिजिनल पैसेज में दिया गया है यहाँ पर, उसको आपने कॉपी नहीं करना, हाउ बहु आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने उसको अपने अल्फाज में उसको रीशेप करना है और उसको मुख्तसर करना है। कोशिश करनी है कि इसको दरिया को कूजे में बंद करना है।
तो मुख्तसर करने के लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक सहारा लिया जाता है। मुख्तसर करने के लिए यानी उसकी प्रेसी करने के लिए, उसको मुख्तसर करने के लिए आप इसमें जो एग्जांपल्स होती हैं उनको भी आप हार्ट अटैक, डायबिटीज एंड सर्टेन कैंसर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इस किस्म की जो एग्जांपल्स होती हैं उनको भी आप उसमें से इग्नोर कर देते हैं और आप कोशिश करते हैं कि चंद लफ्जों में आप उसको एक प्रेसी में ढाल दें। जैसे डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ मेनी क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है। अच्छा, ईटिंग अ बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन कैन हेल्प टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, डायबिटीज एंड सर्टेन कैंसर। इस फुल स्टॉप तक हमने इसको कैसे कवर करने की कोशिश की है, यानी कि आपने पैसेज की तरतीब को मलहूज़ खातर रखना है और अपने अल्फाज में उसको प्रिसाइज करके लिखना है, 1/3 करके लिखना है। डाइट एंड हेल्थ आर कोरिलेटिव्स, यानी कि ये इनका चौली दामन का साथ है। अच्छी खुराक इस्तेमाल करेंगे आपकी सेहत अच्छी होगी, खुराक बुरी होगी तो आपकी सेहत खराब होगी डेफिनेटली। डाइट एंड हेल्थ आर कोरिलेटिव बिकॉज बैलेंस्ड डाइट सेव फ्रॉम सीरियस एलिमेंट्स। यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज का लफ्ज था, हमने यहाँ पर सीरियस एलिमेंट्स का लफ्ज कर दिया। वाइल इम्बैलेंस्ड डाइट कॉजेज क्रॉनिक डिजीजेज। ऑन द अदर हैंड, ये देखें ना जी, इस हद तक तो हमने इसको इतना तक किया ना जी कि बिकॉज बैलेंस्ड डाइट सेव फ्रॉम सीरियस एलिमेंट्स। बैलेंस्ड डाइट ये हमने एक लफ्ज यूज किया है। ये बैलेंस्ड डाइट का जो लफ्ज है ना, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन, इनको हमने इग्नोर कर दिया, हमने जस्ट बैलेंस्ड डाइट पे गुजारा किया है। सेव फ्रॉम सीरियस एलिमेंट्स, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, डायबिटीज एंड सर्टेन कैंसर, इनको हमने इनका नाम मेंशन नहीं किया, हमने जस्ट एक लिख दिया है कि सीरियस एलिमेंट्स, इसको सेव किया जाता है। सीरियल एलिमेंट्स को सीरियस एलिमेंट्स से आपको बचाया जाता है, अच्छी खुराक आपको बचा लेती है। बैलेंस्ड डाइट सेव फ्रॉम सीरियस एलिमेंट्स वाइल इम्बैलेंस्ड डाइट काजेज क्रॉनिक डिजीज। और जो इसके बाद है ना जी, ऑन द अदर हैंड अ डाइट हाई इन प्रोसेस्ड एंड अनहेल्दी फूड्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ दीज डिजीज। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को हमने वाइल इम्बैलेंस्ड डाइट काजेज क्रॉनिक डिजीजेस इसमें आपने कवर कर दिया। सो पीपल नीड टू नो फूड इनरिच विद न्यूट्रिशन। लोगों को एक खुराक, अच्छी खुराक जानने की जरूरत है जो कि इनरिच्ड विद न्यूट्रिशन हो, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को अच्छी खुराक इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये है जी प्रेसी। इस प्रेसी के वर्ड्स आपने काउंट करने हैं, अपनी प्रेसी के भी और आपने ओरिजिनल पैसेज के भी। टोटल वर्ड जो हैं वो ओरिजिनल पैसेज के ये कितने हैं जी, 78 हैं। टोटल वर्ड्स ऑफ ओरिजिनल पैसेज के कितने हैं जी, 78 हैं। और आपकी प्रेसी के कितने हैं जी, ये 27 है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आप लिख सकते हैं 27। वैसे 26 होने चाहिए थे, 1/3 जो एग्जैक्ट है, लेकिन एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इसमें इशू नहीं होता। ये होती है जी प्रेसी लिखने के कवानीन और ज़वाबित। और मज़ीद इसके जो कवानीन क्या है लिखने के, एक तरीक़ाकार क्या है, आप हमेशा जो है ना ये कभी भी फर्स्ट पर्सन में यानी आई वो यू दे का इस्तेमाल नहीं करते अपनी प्रेसी में। अपनी प्रेसी में आप एग्जाम्पल का इस्तेमाल नहीं करते। और बाकी जितने भी रूल्स हैं, कवानीन हैं, रेगुलेशंस हैं, बड़ी डिटेल के साथ। और लाहौर, इस्लामाबाद की जो बड़ी मशहूर ज़माना अकेडमीज़ हैं, उनके जो मायानाज टीचर्स हैं इंग्लिश के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैंने उन तमाम लेक्चर्स का, मुख्तलिफ टीचर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं प्रेसी लिखने के मुतालिक, उनको मैंने उनका क्रक्स जो है उनको अपने अल्फाज में रीशेप करके मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की हुई है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।